Good morning friends, welcome to all of you on my YouTube channel इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज जूलियस सीजर के जो बचे हुए कोटेशंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कोटेशन आपके सामने है, ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज दैट men should fear, seeing death a necessary end will come when it will come। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपका सीजर का है, सीजर का है। और ये तब कहता है जब उसकी पत्नी कैलिफोर्निया सीनेट जाने से उसको रोकती है और बताती है कि उसके सपने में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो उसने ध्रुव तारे को, उसने कॉमेट को टूटते हुए देखा, उसने जो है सपने में शेर देखा, फिर सपने में उसने जो है उल्लू देखे, या उल्लू रात में जो है बोलते हुए उसने सुना। तो ये सब ऐसे साइंस हैं जो अशुभ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे साइंस को देख करके, सुन करके कैलिफोर्निया ये कहती है कि आप जो है सीनेट न जाएं। हाँ, मुझे डर है कि कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इस बात को लेकर के, चूँकि जो सीजर है वो बहुत मजबूत विल पावर का होता है, वो ऐसा शख्स है, ऐसा रोमन्स है जो कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है, कभी भी युद्ध से नहीं डरा है, कभी भी हार उसने नहीं मानी है, और वो मौत को जो है बहुत हल्के नज़रिए से देखता है, बहुत उसको जो है कॉमन वे से देखता है। तो इसलिए वो कहता है कि ऑल ऑफ द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड, बहुत सारे मैंने आश्चर्य सुने हैं, लेकिन इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज, लेकिन यह सुन करके मुझे ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि मैन शुड फियर, कि एक इंसान को डरना चाहिए, वो भी किससे? सीइंग डेथ, मृत्यु को देख करके। यानी कि बहुत सारे उसने आश्चर्य सुने हैं, लेकिन उसने उस आश्चर्य को सुन करके आश्चर्यचकित नहीं हुआ है, लेकिन इस बात से ज़रूर वो आश्चर्यचकित है कि एक इंसान जो मौत देख करके मौत से डर जाता है और पीछे हट जाता है, तो ये उसके लिए बड़ा ही आश्चर्य की बात है। फिर कह रहा है कि नेसेसरी एंड विल कम, और ये कह रहा है जूलियस सीजर कि मौत जो है वो नेसेसरी है, वो आना ही आना है, वो आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। भले आज नहीं आएगी तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद कभी न कभी वो आएगी। तो उस मौत से हमें क्यों डरना, जब ये हमें तय है, पहले से पता है कि वो मौत हमें आनी ही आनी है, तो उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसको डट के सामना करना है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। नेक्स्ट कोटेशन आपका है, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सिंस द इवेंट्स देमसेल्फ ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस। ये कह रहा है, ये लाइन जो है ये भी सीजर की ही लाइन है, और इसमें ये कह रहा है कि व्हेन बेगर्स डाई, जब बेगर्स मरते हैं, जब भिखारी मरते हैं, जब एक आम इंसान मरता है, देयर आर नो कॉमेट सीन्स, तब वहाँ कॉमेट्स को, तारे को टूटते हुए हम नहीं देखते हैं। द हीवेंस देमसेल्फ ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस, और जब जो है किसी प्रिंस की, किसी राजकुमार की, किसी योद्धा की, किसी मजबूत आदमी की जब मृत्यु होती है, तो जो स्वर्ग है खुद ही उस पर जो है ब्लेज फोर्थ करता है, खुद ही अपने आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद जो है तारों को टूटते हुए रूप में दे सकता है। ठीक है, तो स्वर्ग उसे खुश होता है, क्योंकि उस स्वर्ग में उसकी संख्या बढ़ने वाली है, जो एक धरती पे एक योद्धा था, महान आत्मा थी, एक युग पुरुष था। ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पे जो है स्वर्ग भी प्रसन्न होता है। अगली लाइन आपकी है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रायल। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है आपकी, ये किसकी है? ये ब्रूटस की लाइन है, ब्रूटस की लाइन है। और ये ब्रूटस यह मानता है कि सीजर की आत्मा या उसका जो प्रभाव है अभी भी, यानी कि मरने के बाद, जब उसकी हत्या कर दी गई है, तो ये मान रहा है ब्रूटस कि मरने के बाद भी जो सीजर का प्रभाव है, उसकी आत्मा है, वो क्या है? शक्तिशाली है। उसने ब्रूटस और उसके साथियों की
विनाश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ब्रूटस ये बात कहता है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट, जूलियस सीजर तुम्हारा जो प्रभाव है, तुम अभी भी शक्तिशाली हो, इवन कि मरने के बाद भी तुम शक्तिशाली हो। द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड, तुम्हारी जो आत्मा है दूर दूर तक घूमती है, यानी कि जो भी उसके षड्यंत्रकारी थे दूर दूर तक जो इधर उधर थे उनके पास पहुंच करके उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो तुम्हारी जो आत्मा है बहुत दूर दूर तक घूम रही है। एंड टर्न आवर स्वॉर्ड, और हमारी जो तलवार है वो हमारी ही तलवार को इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रैल, इंट्रैल मतलब होता है अतड़ी, पेट, हमारी ही तलवार को हमारे ही पेट में, हमारे ही हथौड़ियों में घुड़ेस दे रही है, यानी कि हमें बर्बाद कर रही है, हमें मौत के घाट उतार रही है। और इसका मतलब कि जो जूलियस सीजर है वो जीवित समय प्रभावशाली तो था ही, सब पे भारी था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा है, उसका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, वो आज भी जो है षड्यंत्रकारियों के ऊपर भारी है। नेक्स्ट लाइन आपकी है, देयर इज ए टाइड इन अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लूट्स लीड्स टू द फॉर्च्यून। यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी, ये भी लाइन ब्रूटस की ही है, ये भी लाइन किसकी है, ब्रूटस की है। और ये एक्ट 4 सीन 3 की लाइन है। इसमें ये कह रहा है कि देयर इज ए टाइड, टाइड मतलब ज्वार भाटा होता है। कह रहा है कि जब व्यक्ति के जीवन में ज्वार आते हैं, ज्वार मतलब जो चढ़ाव उतार चढ़ाव जो होता है वो जीवन के मानव के जीवन में जब आते हैं, विच टेक एट द फ्लोट्स लीड्स टू द फॉर्च्यून, और जब ये बढ़ने लगता है, जब ये ज्वार बढ़ने लगता है, जब प्रभाव बढ़ने लगता है, तो उसका सौभाग्य बढ़ने लगता है, उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। एंड ओमिटेड, लेकिन जब ये घटता है, जब समय उसके खिलाफ होता है, ऑल द वोजेज ऑफ देयर लाइफ, और जितने भी उसके जीवन की जो उसकी यात्रा है, वोजेज मतलब यात्रा, इज बाउंड इन सैलो एंड इन मिजरी, तो जब उसके जीवन में जो समय है वो कमज़ोर होने लगता है या उसका प्रभाव जब घटने लगता है, तो उसके जीवन में ढेर सारे स्वैलोज या मिसरीज यानी कष्ट आने लगते हैं, दुर्भाग्य आने लगते हैं। ऑन सच ए फुल सी आर वी नाउ अफ्लोट एंड वी मस्ट टेक द करंट व्हेन इट सर्व्स और लॉस आवर वेंचर। और ये कह रहा है कि जब ये धारा, जब ये बढ़ती है, जो फुल सी, जो समुद्र की जो धारा है वो बढ़ती हैं, एंड वी मस्ट टेक द करंट व्हेन द इन सर्व, तो यानी कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उस उतार चढ़ाव के हिसाब से जो करंट समय होता है उसमें हमें काम करना चाहिए। अगर उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से हमने डिसीजन नहीं लिए और यदि हमने काम नहीं किए तो हमारे जीवन में बर्बादी तय है। और लोज आवर वेंचर्स, और ये बात ये तब कही जा रही है, ये बात जो है यह संवाद उस समय का जब ब्रूटस और कैसियस आपस में मतभेद को सुलझा लेते हैं, उनके अंदर मतभेद हो जाता है, और जब ये मतभेद सुलझाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि उनके विरोधियों, यानी कि जो उसके विरोधी हैं, जो एंटोनी है या ऑक्टेवियस है, हाँ, उन पर कब हमें हमला करना है, कब परफेक्ट टाइम है, उस परफेक्ट टाइम का हमें इंतज़ार करना है और उस सही टाइम पे हमें उन पर आक्रमण करना है। और अनुकूल लहर उठती है तो उसका हमें पूरा लाभ उठाना है। तो एक समय ऐसा आता है कि एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच में जो है मतभेद होते हैं, तब ये कहता है ब्रूटस कि ये राइट टाइम है, सही समय है, और इसी समय हमें उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। और सही समय पर अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम जो है जोखिम में पड़ जाएंगे। वेंचर मतलब जोखिम होता है, हम जोखिम में पड़ जाएंगे और हमें जो है मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो यदि ज्वार यानी कि ऊंचाई पर ले जाता है और सौभाग्य की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उस समय को हम उसके खिलाफ जाते हैं, तो जीवन का पूरा सफ़र जो होता है वो जो है दुखों में डूब जाता है। हम अभी ऐसे ही एक पूर्ण ऊंचाई पर हैं, यानी कि वो कह रहा है कि अभी हम एक पूर्ण ऊंचाई पर हैं, एक बहाव में हैं, और इस बहाव का हमें लाभ उठाना है जब यह हमारे पक्ष में है। और यदि अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा, उस समय अगर हम कोई कदम उठाएंगे तो हमें अपने आप को जो है मुँह की खानी पड़ेगी और हमारी बर्बादी तय है।
तो ये जो लाइन है ये आपका किसका है, ये ब्रूटस की लाइन है। तो ये जो है इतना ही अभी इस वीडियो में हम लोग करते हैं, फिर आगे और देखेंगे, ज़रूरी होगा तो करेंगे, और नहीं होगा तो फिर अगले प्ले का जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।